हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बेटर होंगे। तो फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मंत्री और विभाग। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि जब समकालीन भारत थी, जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का राज था, दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान लोग राज कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत क्या है, एक टॉपिक है, मतलब एक, हाँ, उसमें बहुत सारे मतलब 4-5 गो जो हैं सो वंश, 5 वंश जो है राज किए हैं। तो उस समय जो टाइम पीरियड था, उस समय के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय जो है किस मंत्री को किस नाम से जानते थे। जैसे सपोज मान लो कि प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री है तो आज डेट के टाइम में प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री को हम किस नाम से जानते थे, वो चीज़ को पढ़ेंगे। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं, उसमें बहुत सारे मंत्री हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये भी इसमें समझेंगे कि उसके अंतर्गत, उसके मतलब कंट्रोल में कौन सा विभाग हुआ करता था और उसका क्या काम हुआ करता था। इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। इससे पिछला वीडियो ये था कि जितना दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तान ऐसे हुए जो कि अलग अलग विभाग का निर्माण करवाए। तो उन विभाग को निर्माण कौन कराया, कौन सुल्तान कराया, इस चीज़ को लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में। तो उसको देख के यहाँ पे आना, उसका नॉलेज प्लस इसका नॉलेज मिक्स होगा, तब जाके पूरा मतलब अच्छा से समझ में आएगा। अगर वो देखे नहीं हो, इसका डायरेक्ट देख रहे हो तो समझ में तो आएगा पक्का, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती है कि आपके जहन में ना आए। तो समझते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, तो मंत्री और उसके विभाग, जैसे उस समय के जो प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री के जो पद पे होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, वजीर बोलते थे। क्या बोलते थे? वजीर। ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत होता क्या था, ये क्या चीज़ को कंट्रोल करते थे? यह जो है सर राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। राजस्व विभाग के जो है सो ये प्रमुख हुआ करते थे, जिसको हम लोग वजीर बोलते थे। ठीक है। एक ऐसा सुल्तान भी हुए थे पिछला दिल्ली सल्तनत में, एक ऐसा सुल्तान भी हुए थे जो कि जिसको जैसे उसी का वजीर उसको मार के खुद राजा बन गया था। तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। आपका यो होमवर्क है, आपका एक होमवर्क होगा जो कि आप बताओगे कि किस सुल्तान को किस नाम का वजीर था जो कि अपना मार करके खुद राजा बन गया था। ठीक है। अब गुलाम का वंश मतलब किस वंश का था, राजा क्या नाम था, मतलब सुल्तान क्या नाम था, और उस वजीर का क्या नाम था, बताना। ठीक है। मेरा वीडियो में बताया हुआ है, आप अगर पढ़ते होगे मेरे साथ होगे तो आप लोग समझ में मतलब याद होगा। चलिए आगे। एक है मुशर्रिफ ए मामूलिक। इसमें क्या होता है, जिसको लेखा बोलते हैं ना, मुख्य लेखा जो है सो क्या करता था उस समय कि प्रांतों या अन्य विभाग, मतलब उसके राज्य में और भी जो विभाग होते थे, उससे कितना पैसा कितना किसी को हम दे रहे हैं या फिर कितना किसी से ले रहे हैं, इस चीज़ को जो मतलब एक पंखा का क्या हो गया, इसको जो है सो मतलब एक रखा करता था, हिसाब जो रखता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मुशर्रिफ ए मामूलिक। ठीक है। इसको बोलते थे। ऐसा इसे हम बोल सकते हैं मुख्य लेखापाल, जिसको बोलते हैं जो मतलब आय और व्यय का ध्यान रखता है, उसका हिसाब रखता है, उसी को। उसके बाद है मजमू आदर। इसमें क्या होता है, जो हम उधार किसी चीज़ को ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को उधार दिए हुए धन का हिसाब रखना एक अलग आदमी होता था जो उसका ध्यान रखता था। अगर आपके राज्य से किसी चीज़ को दूसरा कोई को दे रहे हो तो वो जितना उधार उसको आप दिए, उस चीज़ का हिसाब रखने के लिए एक अलग होता था। अब एक आदमी ऐसा भी होता था जो कि देता भी था उसका हिसाब, और जो उधर से आ रहा है उसका हिसाब साथ में रखता था। लेकिन एक ऐसा आदमी होता था जो केवल देने का हिसाब रखता था, उसको जो हम बोलते थे उसको बोलते थे मजमू आदर। अच्छा, फिर एक खजीन, जिसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं। आप कोषाध्यक्ष, इसमें हम क्या बताएं, कोषाध्यक्ष समझ रहे होगे, जिसको हम लोग कोषाध्यक्ष क्या बोलते थे, उसमें खजीन बोलते थे। एक मंत्री का नाम होता था खजीन, जो कि जिस विभाग का अध्यक्ष होता था, मतलब मंत्री होता था, उसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं। कोषाध्यक्ष विभाग का मंत्री हुआ करता था। उसी प्रकार से आरिज ए मामूलिक, यह जो है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज कहने का मतलब है कि सैन्य विभाग। ठीक है। मतलब सेना के विभाग जो होता था उसका जो मंत्री हुआ करता था, उसको उस समय जो है आरिज ए मुमाकलिक कहते थे। आगे पढ़ते हैं। सद्र उस सुदूर। ठीक है। इस क्या होता था, इस धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। धर्म विभाग उस समय जो था धर्म विभाग भी हुआ करता था, और दान विभाग, दान समय जो धर्म जो दान दिया था उसके, तो वो विभाग और धर्म विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था उसको हम लोग बोलते थे सद्र उस सुदूर। उसी प्रकार से काजी उल काजात भी होता था, जो कि सुल्तान के बाद का उसका पद होता था। जैसे आप राष्ट्रपति मान लो, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, जैसे उसी प्रकार से सुल्तान के बाद जो होता था, जिसको न्याय का मतलब किसी को निर्णय करना है तो उसका अधिकार होता था, या फिर किसी को कुछ भी बोलना है, किसी को मृत्युदंड देना है तो वो कर सकता था। लेकिन किसके बाद? सुल्तान के बाद। तो सुल्तान के बाद का जो पद होता था उसको काजी उल काजात बोलते थे, जो सुल्तान के बाद का निर्णय लेने का काम करता था। उसी के बाद से बरीद ए मुमालिक होता था, जो को गुप्तचर विभाग होता था। पहले के राजाओं के पास क्या होता था? गुप्तचर विभाग। एक गुप्त सेना भी होती थी जो कि दूसरे राजा के पास जाके उसके जो गुप्त हथियार हैं या फिर जो भी चीजें हैं उसके बारे में पता करती थी बिना किसी को बताए। उस गुप्तचर विभाग का जो हेड हुआ करता था, जो मालिक हुआ करता, जो प्रमुख हुआ करता था, उसको बरीद ए मुबालिक कहा करते थे उस समय। ठीक है। समकालीन भारत में। उसी प्रकार से वकील ए दर क्या होता है? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल
व्यक्तिगत सेवा समझते हो, मतलब उसके लाइफ से जो भी चीज़ें होती थी, सुल्तान कैसे मतलब कपड़ा क्या पहनना चाहते हैं, खाना क्या, मतलब उनके व्यक्तिगत, मतलब आप समझ रहे होगे पर्सनली जो उनका लाइफ हुआ करता था, ठीक है, उनके बारे में जो देख रेख करता था, जो हुआ करता था, जो मतलब जो आदमी देखता था उसको क्या बोलते थे, वकील ए दर बोलते थे। उसी प्रकार से दीवान ए खैरत, दीवान ए बंदगान, दीवान ए इतिहास, ये जो है सो आपको बता दो कि जो है से फिरोज तुगलक इसको स्टार्ट करवाए हुए थे। इसका पिछला वीडियो में सब कुछ बताया हुआ किस विभाग को कौन स्टार्ट किया है, तो आप पिछला वीडियो देख के आना। तो इस सबको जो है फिरोज तुगलक स्टार्ट करवाए थे। दीवान ए खैरात कहने का मतलब है कि दान विभाग, ठीक है। उसी प्रकार से दीवान ए बंदगान कहने का मतलब है दास विभाग, और दीवान ए इस्तिहाक कहने का मतलब है कि पेंशन विभाग। ये पेंशन विभाग समझते हो ना, जो सेना का मतलब अति को दिया जाता था, जो जिस सेनाओं को दिया जाता था, और एक क्या बोलते हैं उसको, दास हो, हाँ दास को जब दिया जाता था, तो उस चीज़ को पेंशन विभाग को सबको जो है से फिरोज तुगलक स्टार्ट किए थे। इसीलिए आपको इसका पीछे वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा किस विभाग को कौन स्टार्ट करवाया था, किस सुल्तान स्टार्ट करवाए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें तो आप लोग समझ ही रहे हो कि शासन व्यवस्था के बारे में बात होगी। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 2 पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। अब लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आप उसको एक ही पार्ट में लाएं या फिर 2 पार्ट में। 2 पार्ट में लाएंगे तो लगभग 10-10 मिनट का 2 वीडियो होगा, और एक पार्ट में लाएंगे तो आप समझ रहे हो कि 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। तो आप कमेंट करके बताना कि उसको कैसे लाएं, एक पार्ट में लाएं या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके लाएं, ठीक है, ताकि आप लोग समझने में दिक्कत ना हो और मुझे भी बनाने में समझाने में दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग समझ गए कि किस विभाग को, किस मंत्री को किस नाम से जानते थे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसके साथ, समकालीन भारत के शासन व्यवस्था के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।